बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। अमन पसंद मुल्क के अमन पसंद वज़ीर आज़म का अहम किरदार। पाकिस्तान अमन की कोशिशों में कामयाब रहा। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान साज़िशी का अमल जारी है। अमेरिका की ख्वाहिश पर इकदाम कर रहे हैं। साज़िशी का अमल सुस्त है मगर बंद नहीं हुआ। ईरान और सऊदी अरब में महाजराई रोकने में कामयाब हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। 5 अगस्त का भारतीय इक़दाम कोई कबूल नहीं करेगा। पाक फौज समेत पूरी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। वज़ीर ख़ारजा का चेरी कोट सेक्टर का दौरा। मुकामी लोगों को खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म और मैं कश्मीरियों का मुकदमा हर पांव पर लड़ते रहेंगे और भारतीय फौज को वाज़ेह पैगाम दिया कि हक़ खुद इरादियत की जदोजहद जारी रहेगी। वज़ीर दिफा भी दौरे में मौजूद। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जवानों के जज्बे को खूब खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि पूरी कौम 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मना रही है और भारत का असली चेहरा दुनिया के सामने लाया जाएगा। पाकिस्तान ने यौम इस्तेहसाल के मौका पर डाक टिकट भी जारी कर दिया। मुरासिद बोले कि मोदी नए दौर का हिटलर है, इसकी सोच नौकरों की सी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोदी सिर्फ कश्मीर ही नहीं भारत के लिए भी खतरा है। कश्मीर चौक से मुजफ्फराबाद तक शाहराह का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया गया। कश्मीर में गैर इंसानी कर्फ्यू का 1 साल मुकम्मल। काबज़ भारतीय फौज ने घरों में महसूर कश्मीरियों को भी ना बख्शा। 4 खवातीन समेत 214 कश्मीरी शहीद। भारतीय दरिंदों ने 84 खवातीन की असमत दरी की। बुजुर्ग खवातीन समेत लड़कियों को भी गिरफ्तार किया गया। मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानियत सोच मुज़ालिम पर आलमी ज़मीर खामोश। कश्मीरी लाइव्स मैटर, न्यूयॉर्क टाइम्स, द स्क्वायर, इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड लग गए। लॉकडाउन को 1 साल मुकम्मल होने पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती। 4 दिन बाद फिर बारिश। कराची में क्या होगा? 3 दिन में नाले साफ करने का टास्क। चेयरमैन एनडीएमए ने अपनी निगरानी में काम शुरू करवा दिया। एफडब्ल्यू की टीमों ने पहले रोज कार्रवाई मुकम्मल कर ली। जिली सतह में 5 मुकामात पर गुजर नाले की सफाई। आज से सफाई मुहिम का दायरा भी बढ़ा दिया जाएगा। महंगाई का मीटर मुसलसल ऑन। जुलाई में महंगाई जून से भी ज्यादा। इदारा शुमारियात ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई की शरह 9.3 तक जा पहुंची। जून के मुकाबले में महंगाई में 2.50% इजाफा। जुलाई में सब्जियां 23.8%, प्याज 16.6%, अंडे 10.8%, मसाला जात 7.5%, गंदम 7.4% महंगी हुई। आलू 4.5% महंगे हुए। अवाम बढ़ती महंगाई से परेशान। मुल्क में गंदम बहरान। वफाक का सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं कि गंदम किल्लत की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है जिसने गंदम रिलीज नहीं की। सिंध हुकूमत की वजह से हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। फ़खर इमाम बोले पंजाब ने गंदम रिलीज की, सिंध हुकूमत रिलीज नहीं कर रही। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग किल्लत पैदा करने के लिए तरीक़ाकार है। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत पार्टी का महंगाई इजलास। तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद और दीगर अमूर पर मुशावरत। चौधरी शुजात हुसैन का अरकान पंजाब असम्बली का भी इजलास तलब करने का ऐलान। नवाज शरीफ के दामाद ने करप्शन इल्जामात चैलेंज कर दिए। बरतानवी अखबार में लगाए जाने वाले इल्जामात पर अदालत से रजू कर लिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान मामले खसूसी बराए सेहत मुकर्रर कर दिए गए। डॉक्टर फैसल सुल्तान का ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। ऑनलाइन सिस्टम की खराबी। हजारों अफराद टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाने में नाकाम। आखिरी तारीख से पहले 2.6 अरब रुपए का टैक्स जमा किया गया। 12,000 अफराद असासे जाहिर न कर सके। वफाकी टैक्स मोहतसिब मुश्ताक सुखेरा ने रिपोर्ट जारी कर दी। दोबारा एमनेस्टी स्कीम देने की सिफारिश भी की। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए ग्लोबल न्यूज़।